उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच कुछ जगहें आज भी वैसी ही हैं जैसी सदियों पहले थीं, एकदम शांत, विशाल और पवित्र। इसी खामोशी के बीच बसा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, तुंगनाथ महादेव, जिसकी कहानी जुड़ी है रामायण से लेकर महाभारत तक। ये कहानी है पंच केदार की, भगवान श्री राम की, मां सीता की और एक ऐसे पवित्र ताल की जहां देवता स्वयं स्नान किया करते थे। साईं गांव से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद आप पहुंचते हैं देवरिया ताल। इस वर्चुअल यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता वैली में, जहां आप देखेंगे चौखंबा पर्वत की भव्यता, खूबसूरत गांव, बहती नदियां और पहाड़ों के बीच बसने वाली सरल जिंदगी। इस पूरे सफर की शुरुआत होती है देहरादून से। सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं तुंगनाथ की ओर। सफर शुरू करने के लिए आशिकेश से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। योग नगरी आशिकेश को पीछे छोड़ते ही मन में एक अलग ही उत्साह था। पता था कि आगे का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। इस यात्रा में हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। रास्ते बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं और सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। यह वह जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा शांत है, गहरी है। भागीरथी तेज है, उग्र है। दोनों का स्वभाव अलग है, बहने का तरीका अलग है। फिर भी दोनों मिलकर माँ गंगा का रूप लेती हैं। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब एक शांत हो और दूसरा गुस्सैल, क्योंकि साथ रहने के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं, साथ चलना जरूरी होता है। देवप्रयाग के बाद हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। श्रीनगर, धारी देवी और रुद्रप्रयाग को पार करते हुए हम आगे निकलते हैं। यात्रा के दौरान एक दोस्त भी हमारे साथ जुड़ने वाला था। उसके इंतजार में योजना थोड़ी बदल गई और हमने देवरिया ताल का ट्रैक अगले दिन सुबह करने का फैसला किया। रात विश्राम करने के बाद अगली सुबह हम निकल पड़े देवरिया ताल की ओर। सुबह की पहली किरणों के साथ चौखंबा शिखर पर पड़ती सुनहरी रोशनी का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव इसी क्षेत्र में पहुंचे थे। पानी की तलाश में भीम इस ताल तक आए, लेकिन यह ताल यक्षराज का था। यक्षराज ने कहा कि पानी पीने से पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। भीम ने उनकी बात नहीं मानी और पानी पी लिया। फिर एक-एक करके बाकी भाई भी आए और वही गलती दोहराई। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने यक्षराज के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनकी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर यक्षराज ने सभी पांडवों को जीवनदान दिया। देवरिया ताल के किनारे बैठकर जब सामने चौखंबा पर्वत दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा हिमालय आपके सामने जीवित खड़ा हो। इसके बाद हम वापस होटल लौटे और तुंगनाथ की ओर निकल पड़े। सारी गांव से चोपता तक का सफर लगभग 15 किलोमीटर का है। चोपता पहुंचते ही स्थानीय जीवन की सादगी और पहाड़ों की खूबसूरती मन मोह लेती है। यहीं से शुरू होता है तुंगनाथ महादेव का ट्रैक। अगर आप पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं तो तुंगनाथ आपके लिए सबसे सुरक्षित और खूबसूरत विकल्पों में से एक है। इन पहाड़ों का सफर सिर्फ चढ़ाई का नहीं होता, यह उन लोगों की मेहनत की कहानी भी है जो हर साल इन रास्तों को फिर से तैयार करते हैं। कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ महादेव। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, तब शिवजी धरती में समा गए। बाद में उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा गया। तुंगनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पहुंचकर केवल शरीर की थकान ही नहीं उतरती, बल्कि मन भी धीरे-धीरे शांत होने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, वे मिलते हैं मेहनत में, धैर्य में और सच्चे मन से किए गए प्रयासों में। तुंगनाथ से चंद्रशिला तक का लगभग 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक और भी रोमांचक है। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं चंद्रशिला।
मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने यहीं आकर तपस्या की थी। आज भी इस स्थान की शांति उस विश्वास को महसूस करा देती है। चंद्रशिला पहुंचकर पूरा हिमालय 360 डिग्री के दृश्य में सामने खुल जाता है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पर्वत, आकाश और प्रकृति की भव्यता दिखाई देती है। यह सिर्फ एक समिट नहीं है, यह वह जगह है जहां पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। ढलते सूरज के साथ यह यात्रा भी अपनी मंजिल पर पहुंचती है और इसी के साथ हमारा यह सफर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।